आपने तो मनुष्यता बोला है, तो अभी हम लोग जो अध्यात्म में सुनते हैं, ये स्वतंत्रता की बात होती है। आपने तो कहा स्वतंत्रता होती नहीं है, मतलब मनुष्यता होती है, तो इसको भी एक बार समझाइए। स्वतंत्रता देखिए इसलिए नहीं, अध्यात्म में मान लीजिए किसी का जीन धक्का दे रहा है कि ये व्यक्ति ऐसे ही बैठ के घंटी बजाएगा और ये कुछ आक्रामक नहीं होगा। घंटी बजाने का मतलब ये टिमिड है, कॉवर्ड है, ये संबंधों में जाने में डरता है, हुँ, तो वो एक काल्पनिक कोई चरित्र बना लेगा जिसके संबंधों में संबंध उसको चाहिए, हुँ, तो वो उसके जीन ने उसको एक भय दिया था, टिमिडनेस दी थी, उसने उसको डेकोरेट कर लिया। क्योंकि रियल संबंधों में जाओगे तो रियल आमने-सामने होंगे। तो वो स्वतंत्रता में सोच रहा है हम कुछ स्वतंत्र कार्यकलाप कर रहे हैं, हुँ, जबकि वो उसकी यांत्रिकता ही उससे कराई जा रही है। और उसको लगता है कि एक दिन हम पूर्णतया मुक्त हो जाएँगे और उसमें लीन हो जाएँगे। किसमें लीन हो जाएँगे? जो उसकी ही अपनी कल्पना है। हुँ, एक काल्पनिक सत्ता में लीन हो जाएगी, ये उसकी सारी भाग-दौड़। रियल अध्यात्म है मनुष्यता का विकास। मनुष्यता है प्रेम में, मनुष्यता है प्रसन्नता में, मनुष्यता है शांति में, मनुष्यता है समस्वरता, मनुष्यता है सौंदर्य में। चारों तरफ हम आपस में बैठे हैं तो हम जो जी रहे हैं, यही तो मनुष्यता है। हुँ, इस जीने को हम क्या कर सकते हैं? जीने को हम सुंदर से सुंदर बना सकते हैं। हम लोग बैठे, हमारे अंदर प्रेम दौड़ा, शांति दौड़ी, हम लोग बड़े खुश से खुशी से बैठे, खाया-पिया सब इसी को हम क्रूरता में बदल सकते हैं। हम बैठे, हमने लड़ाई-झगड़े किए, हमने अपशब्द कहे, हमने एक-दूसरे के प्रति बैर भाव रखा, हमने एक-दूसरे को नीचा दिखाया, नीचा खींचा। अंदर हमारे संताप हुआ, हमारे अंदर कुढ़न हुई, हमारे अंदर बिखराव हुआ। कुछ अच्छा तो मिला नहीं। तो मनुष्यता है निरंतर अच्छे की तरफ जाने के लिए। तो मनुष्यता में यही चीज़ें हैं कि हम ऐसे घूम कर हम जाएँगे और इन्हीं को पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी को तलाशेंगे, वो मनुष्यता है। अध्यात्म जिसको कहता है वो किसी वायवीय चीज़ की बात कहता है। वो कहता है मनुष्य से मतलब मत रखो। हुँ, ये किताब पढ़ो, सारा ज्ञान इसमें मिल जाएगा। वो एक भगवान है कहीं पर, उससे मिलो और वो भगवान ही सच्चा है, ये जो सामने है झूठा है। कितनी ये कितनी देखिए निहायत व्यर्थ बात है कि कुछ जिसको जानते ही नहीं वो सच्चा है और जो सामने है वो झूठा है।